नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए वीडियो से आपको कोई मदद होता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। दोस्तों, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड पर कुछ ऑफिसर एंड डिप्टी ऑफिसर में रिक्रूटमेंट होने वाला है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2024 रेफरेंस 25। और कंपनी का जो रैंक है फॉर्चून 500 इंडिया में 37th रैंक है कंपनी का। 1 ट्रिलियन मार्केट क्रॉस कर चुका है कंपनी, ठीक है। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर पोस्ट है E2 ऑफिसर। देखिए E2 एंड E1 इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा, सीरियल भी देख लीजिएगा, ठीक है। आपका जो क्वालिफिकेशन है किस किस इंस्टीट्यूशन से होने से एक्सेप्ट करेगा नीचे यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखिए इंस्टीट्यूशन का लिस्ट दिया हुआ, जैसे कि पहला जो पोस्ट है E2 ऑफिसर, किस किस इंस्टीट्यूशन से आपका जो इंजीनियरिंग डिग्री है होना चाहिए। E1 डिप्टी ऑफिसर सीरियल नंबर 3, 4, 5 कहाँ से इंस्टीट्यूशन से होने से आपका एक्सेप्ट करेगा। एक पोस्ट है LLB का। LLB 3 ईयर अथवा 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स जो है वो किस किस इंस्टीट्यूशन से होने से एक्सेप्ट करेगा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए आप लोग फॉलो कीजिएगा कौन सा वाला पोस्ट है और कहाँ पर है, ठीक है। पहला पोस्ट है E2 ऑफिसर। पे स्केल मिलेगा 50,000 से लेकर 1,60,000, 3% इंक्रीमेंट हर साल मिलेगा। टोटल 14 पोस्ट है। अनरिजर्व 6 पोस्ट, OBC 4, SC 2, ST 1, EWS के लिए 1 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं ऑब्लिक दिया हुआ है। BE BTech किसी भी स्ट्रीम पे होने से होगा। एंड BE BTech के साथ आपको 2 साल का MBA अथवा PGP अथवा PGDM अथवा PGDBM अथवा PGDBA ये कोर्स आपको होना चाहिए, ठीक है। विद स्पेशलाइजेशन फाइनेंस अथवा पावर, ठीक है। और BE BTech MBA ये दोनों में BE BTech में भी 60% होना चाहिए, MBA में भी 60% आपका होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप SC ST PWD कैटेगरी है तो आपको 5% रिलैक्सेशन मिलेगा सब पोस्ट में, ठीक है। मैं नीचे दिया हुआ है इसलिए मैं पहले ही बोल दिया, बार बार नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो एज लिमिट में भी यहाँ पर जो एज लिमिट है जनरल लीवर कैटेगरी के लिए मैक्सिमम 30 ईयर, लेकिन अन्य ये जो SC ST PWD कैटेगरी है आप लोगों के लिए, OBC के लिए मतलब जैसे गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिलता है वैसे मिलेगा। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल, जिस प्रकार से मिलता है वैसे मिलेगा। पहला जो पोस्ट है यहाँ पर E2 ऑफिसर, इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट E1 डिप्टी ऑफिसर 1, 40,000 से लेकर 1,40,000, 3 पोस्ट है। अनरिजर्व 2 पोस्ट, SC के लिए 1 पोस्ट है। LLB 3 साल का या फिर 5 साल का इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स 60% मार्क के साथ, ठीक है। और लॉ कोर्स कहाँ से होना चाहिए मैंने आप लोगों को दिखा दिया। एज लिमिट मैक्सिमम 28 ईयर UR कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो, और SC को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा और 5 मार्क रिलैक्सेशन। क्वालिफिकेशन 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन, अगर आपने लॉ किया है तो आपको ये जो कोर्स मांगा गया है आपको मालूम पड़ेगा। मैं LLB स्टूडेंट नहीं हूँ तो आप लोग ऐसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट पोस्ट सीरियल नंबर 3 E1 डिप्टी ऑफिसर 2, ये सीरियल नंबर 3 और 4, 5 आपने देखा इसका डिग्री कहाँ से होना चाहिए, ठीक है, कौन सा इंस्टीट्यूशन से। E1 डिप्टी ऑफिसर 2, 40,000 से लेके 1,40,000, 2 पोस्ट है। अनरिजर्व 1 पोस्ट, OBC के लिए 1 पोस्ट रिजर्व है। सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम ICSI, जो क्वालिफिकेशन आपको मांगा गया है, ठीक है। और मिनिमम मार्क 60% होना चाहिए फॉर कंपनी सेक्रेटरी। और एज लिमिट 28 ईयर मैक्सिमम। यहाँ पर 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। होल्डिंग हैंडलिंग इनकॉम्प्लिटेंस मीटिंग RTI DOP CO ROC फिलिंग एट्सेट्रा। नेक्स्ट पोस्ट 4 नंबर E1 डिप्टी ऑफिसर 3, 40,000 से लेकर 1,40,000, 2 पोस्ट है। अनरिजर्व 1 पोस्ट, OBC के लिए 1 पोस्ट रिजर्व है। BE BTech इन CS अथवा IT 60% मार्क के साथ। एज लिमिट 28 ईयर मिनिमम। यहाँ पर भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। क्या पर कहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है देख लीजिएगा। ऑब्लिक IT सिक्योरिटी, IT नेटवर्क, डाटा सेंटर ऑपरेशन, रिव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, IT पॉलिसी एंड एंश्योरिंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन, IT सिस्टम ऑडिट, साइबर सिक्योरिटी रिस्क अरेंजमेंट, प्रिपेयर्डनेस एट्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट है E1 डिप्टी ऑफिसर 4, यहाँ पर 40,000 से लेकर 1,40,000, 3 पोस्ट है। UR के लिए 1 पोस्ट, OBC 1 पोस्ट, SC 1 पोस्ट।
BE BTech इन CS अथवा IT 60% मार्क के साथ 28 साल। यहाँ पर भी कुछ एक्सपीरियंस मांगा गया है, आप ऐसे देख लीजिएगा, ऑब्लिक ऑब्लिक दिया हुआ है, कोई भी एक्सपीरियंस होने से ही होगा। नेक्स्ट पर दोस्तों सीरियल नंबर 6 E1 डेप्यूटी ऑफिसर 5, 40,000 से लेकर 1,40,000, 2 पोस्ट है, अनरिजर्व 1 पोस्ट, EWS के लिए 1 पोस्ट रिजर्व है। BE BTech इन CS अथवा IT 60% मार्क के साथ, सेम क्वालिफिकेशन, यहाँ पर 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। एक्सपीरियंस देख लीजिए, यहाँ पर और दिया हुआ है, ऊपर पहला एक्सपीरियंस पार्ट नहीं है तो अब दूसरा देख सकते हैं, दूसरा है, दूसरा नहीं है तो तीसरा एक्सपीरियंस ऑप्शन है, ठीक है, देख लीजिए। नेक्स्ट पोस्ट, लास्ट पोस्ट E1 डेप्यूटी ऑफिसर 6, 40,000 से लेकर 1,40,000, 4 पोस्ट है, अनरिजर्व 2 पोस्ट, ST के लिए 1 और OBC के लिए 1 पोस्ट रिजर्व है। यह है BE BTech इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। यहाँ पर 60% मार्क के साथ SC, OBC के लिए, ST कैंडिडेट के लिए 5% रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC के लिए तो रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा मार्क्स में, लेकिन एज में मिलेगा 3 साल, ST को 5 साल। एक्सपीरियंस ऐसे 1 साल का एक्सपीरियंस आप ऐसे देख लीजिएगा दोस्तों। तो आपको क्वालिफिकेशन मिल चुका है। यहाँ पर देखिए ग्रोस सैलरी जो आपको मिलेगा, ग्रोस जो बेसिक डेप्यूटी 1 स्केल तो आपने देख ही लिया ऊपर में, यहाँ पर ग्रोस देखिए बीच में आपको अलाउंस वगैरह सब कुछ मिला के E1 डेप्यूटी ऑफिसर जो E1 है आपको 83,880 रुपीज़ इन हैंड मिलेगा, और ऑफिसर E2 आपको 1,04,850 रुपये मिलेगा, और भी क्या अलाउंस मिलेगा यहाँ पर दिया हुआ आप देख सकते हैं, ठीक है। जो रिलैक्सेशन के बारे में बताते हैं, देखिए रिलैक्सेशन कॉन्सेशन जो एज लिमिट में यहाँ पर दिया, जो यूआर जनरल PWD 10 साल, OBC PWD 13 साल और SC ST PWD 15 साल, जैसे गवर्नमेंट रूल की सबसे मिलते हैं वैसे मिलेगा यहाँ पर भी आप लोगों को। और 5% रिलैक्सेशन दिया गया है, ये देखिए 55% SC ST PWD कैंडिडेट को 55% होने से होगा, लेकिन आप लोगों को प्रॉपर सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ कॉलम है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा समय लेकर थोड़ा। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर किस स्ट्रीम में किस पोस्ट के लिए किस किस PWD कैटेगरी अप्लाई एलिजिबल है आप ऐसे देख सकते हैं, दिया हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं। जूम आउट करते हैं तो बहुत छोटा हो जाता है, स्क्रीन पे देखने में दिक्कत हो सकता है मोबाइल पे, ठीक है। ये है, तो मैंने पहले आप लोगों को इंस्टीट्यूशन दिखा दिया था, E2 ऑफिसर के लिए इंस्टीट्यूशन क्या होना चाहिए, ये सीरियल नंबर 3, 4, 5 जो पोस्ट थे इसके लिए क्या होना चाहिए, और एंड BE BTech जो सिविल इंजीनियरिंग पोस्ट है E1 डेप्यूटी ऑफिसर, ये भी सिविल इंजीनियरिंग भी आपको यहाँ से ही होना चाहिए, ये सब इंस्टीट्यूशन से ही होना चाहिए, ठीक है, देख सकते हैं आप। और LLB इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स पहले आपने देख लिया, कहाँ से होना चाहिए देख लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन होगा आपका इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन होगा। पहले आपका जो क्वालिफिकेशन है और एक्सपीरियंस मांगा गया है वो उसको स्क्रूटनी करेगा, स्क्रीनिंग करेगा, आपकी एप्लीकेशन को, आपकी क्वालिफिकेशन को जांच करके जो क्वालिफाइड है, जो बेटर है, उनको ही इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, ठीक है। और इंटरव्यू यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग जब पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, मैं जो थोड़ा बहुत देखा था। अगर आप शॉर्ट रूट में जाएंगे, यहाँ पर देखिए 7 नंबर पॉइंट, सिंगल टू एंड प्रो फेयर जो किराया होते हैं बाय शॉर्टेस्ट रूट, अगर आप शॉर्ट रूट में जहाँ पर इंटरव्यू में बुलाया जाएगा वहाँ पर आप जाएंगे, विल बी पेड टू आउट स्टेशन कैंडिडेट। अगर आप दूर के रहने वाले हैं तो आउट स्टेशन कैंडिडेट है तो आपको ये जो किराया है वो दे दिया जाएगा। इंटरव्यू में आने जाने का जो टिकट आपको प्रूफ दिखाना होगा, प्रोडक्शन ऑफ टिकट एंड प्रूफ ऑफ द जर्नी, आपकी जर्नी का प्रूफ आप अगर दिखे, रेलवे का या फिर बस में आएंगे तो बस के किराया जो भी है आप दिखाएंगे तो आपको दे देगा। लेकिन इन केस ऑनलाइन इंटरव्यू ऑनलाइन भी हो सकता है, अगर होगा तो आपको किराया नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे देख लीजिएगा, आपका जो इंटरव्यू है सिलेक्शन होने वाला है वो इंटरव्यू के थ्रू ही होने वाला है। बाकी देख लीजिएगा, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो वो लोग एग्ज़ाम लेगा नहीं लेगा, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है वो आपको पढ़ना होगा। जो लोग पहले किसी कंपनी से रिमूव्ड हुए हैं, डिसमिस हुए हैं, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग ये वाला पार्ट। अगर आप पब्लिक सेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी, स्टेट गवर्नमेंट कहीं पे भी नौकरी कर रहे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू के टाइम आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट शो करना होगा। हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई करना है आप लोगों को,
24 जनवरी 2025 से अप्लाई शुरू होने वाला है, यानी काल से। और अप्लाई का लास्ट डेट 13 फरवरी 2025 शाम की 5 बजे तक, ठीक है। थ्रू ये ऑफिशियल वेबसाइट है pfcindia.com। इस वेबसाइट के थ्रू आप लोगों को अप्लाई करना होगा। यहाँ पर आप लोगों को एक एप्लीकेशन फ़ी मांगा गया है, दिखा देते हैं। देखिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, ये डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा। डॉक्यूमेंट्स आप देख लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा, ठीक है। देखिए 500 रुपये एप्लीकेशन फी देना पड़ेगा। 4 नंबर पे SC ST PWD एक्स सर्विसमैन को 500 रुपये देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब पेमेंट आप लोग कैसे करेंगे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कर सकते हैं, ठीक है सर। नो एप्लीकेशन विल बी चार्ज पर कैंडिडेट। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं इस एडवर्टाइजमेंट से जुड़े हुए, मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए दिया गया है। फॉर एनी क्वेरी, कोई जिज्ञासा हो आपके मन में तो आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ये लास्ट है नोटिफिकेशन, लास्ट पेज है, यहाँ पर डेट है एप्लीकेशन, ये है डेट्स। तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर हो सके तो मुझे भी मदद करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। जय हिंद।